हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कबीर अमृतवाणी यानी कबीर दोहा। दोहा भी ऐसा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोहा क्या है हमारा दोस्तों? दोहा है हमारा कबीर गुरु गोविंद दोए घड़ी। क्या है? गुरु गोविंद दोए घड़ी काके लागो पाई, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बन मिलाई। तो दोस्तों, यह दुआ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस दुआ का राज क्या है, ये कैसे प्रचलित हुआ और कैसे हम इसको बोलते हैं। और ये एक दोहा ही नहीं है, ये बिल्कुल वाजिब जो एक सही बात है, सही मार्गदर्शन कराता है हमारी ये दुआ। लेकिन इसका अर्थ नहीं पता किसी को, इसका क्या नहीं पता, अर्थ नहीं पता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि यह दुआ कैसे प्रचलन हुआ। तो एक बार की बात है कि एक महिला विष्णु जी की भगत थी। क्या थी? विष्णु जी की भगत थी। वह सुबह शाम दोनों वक्त विष्णु जी की पूजा पाठ करती थी और उनकी पूजा पाठ में लीन रहती थी। तो एक बार की बात है कि एक जो बाबा होते हैं, जो पुजारी होते हैं, बोलते हैं, वो आ गए थे। क्या आ गए? बाबा आ गए, ढोंगी बाबा। तो उसको कहा कि भिक्षा लेने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि आप जो विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके लिए जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि आप जो इस किस लिए करते हैं, कि सुख शांति के लिए करते हैं, कि जो पाप किए हैं वो पुण्य में बदल जाए, और इसलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ। उस महिला ने बताया। तो उस बाबा जी ने क्या बताया कि तुम क्या करो कि मैं तुम्हारे जो पीछे के पाप हैं वो काट दूंगा और तुम्हें जो पाप है वो पुण्य में बदल दूंगा और तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष मिला दूंगा, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। तो ऐसे उस महिला को भड़का के, उसे बुला चुकला के, उसे क्या किया, बोला तुम चलो, तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं, जेवरात हैं, सब लेके मेरे साथ चलो जंगल के अंदर। महिला की क्या थी? बोली थी और विष्णु जी की भगत में लीन थी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गहने थे, जेवरात थे, सब लेके एक गठरी में बांध के उस बाबा जी के साथ चल पड़ी जंगल के अंदर। तो उस जंगल में क्या किया कि उस बाबा जी ने उसको गुरु मान लिया था, उस महिला ने। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, जंगल के अंदर एक वृक्ष के नीचे उस महिला को बांध दिया और बांध के यह बोला कि मैं जब तक ना आऊं तुम अपने हाथ मत खोलना। चली गई। शाम को उस महिला के पति परमेश्वर आए, सारे घर में देखा कि घरवाली तो नहीं है। तो वो देख के फिर जंगल की तरफ चले। आगे जाके देखा कि वो तो एक वृक्ष के नीचे बंधी हुई है। तो उसको खोलने लगे तो उसने साफ मना कर दिया कि जी नहीं, मैं नहीं खुलवाऊंगी आपसे, मुझे तो जो मेरे गुरु हैं वो ही आके खोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु वो कोई नहीं होता, वो तो ढोंगी था, आप तुम्हारा सोना जेवरात लेके चले गए और तुम चलो घर और मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। बोले नहीं जी, खोल लेंगे तो हाथ तो खोलेंगे वो मेरे गुरु ही आके। वो जिद पड़ी रही और उसके पति ने क्या किया कि घर वापस आ गए। तो शाम के वक्त मंदिर में घंटी नहीं बजी, विष्णु जी की पूजा पाठ नहीं हुई। तो विष्णु जी ने देवर्षि को बुलाया कि देवर्षि जाके देखो कहीं मेरे भगत के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया है। तो देवर्षि ने जाके देखा कि एक अद्भुत दृश्य था कि उसकी भगत थी, जो महिला थी विष्णु जी की, वो एक जंगल के अंदर बंधी थी। उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उसके सामने सारे दृश्य आया कि कैसे कैसे एक ढोंगी बाबा ने उसको जंगल में बांध दिया, उसके गहने जेवरात सब लेके चला गया। तो वो प्रकट हुए देवर्षि उस महिला के सामने और प्रकट होके बोले कि हे भगत, तुम को यहाँ कैसे बंधी हुए हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने बांध रखा है और वो ही मुझे आके खोलते हैं। तो देवर्षि ने बताया कि कोई गुरु नहीं है, वो ढोंगी था जो तुम्हारे गहने जेवरात लेके चला गया। बोला नहीं, वो महिला अड़ी रही,
नहीं खोल लेंगे तो मेरे गुरु ही आके, उसे ये नहीं पता था कि वो ढोंगी था। तो देवर्षि ने बहुत उनके सामने मन्नत देखी कि मैं आपको खोल देता हूँ, लेकिन वो महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। तो वो जाके देवर्षि विष्णु जी को बताते हैं कि एक ढोंगी बाबा ने आपके भगत को एक जंगल के अंदर वृक्ष के नीचे बांध दिया है और उसके गहने जेवरात वो लेके चला गया है, और वो महिला है वो जिद कर रही है कि नहीं खुलवाऊंगी तो उस बाबा जी से। तो एक बड़ा संकट आ गया। विष्णु जी चले उस महिला के सामने प्रकट हुए। महिला ने उसे प्रणाम किया कि प्रणाम प्रभु, और उन्होंने आशीर्वाद दिया देवर्षि विष्णु जी ने, और कहा कि जो तुम्हारे जो बाबा जी हैं, गुरु हैं, तुम्हें गुरु बनाए हैं, वो ढोंगी थे और वो चले गए हैं तुम्हें बांध के, और वो नहीं आने वाले हैं, तुम्हें मैं खोल देता हूँ और तुम घर जाओ। तो वह महिला अड़ी रही कि नहीं, खोल लेंगे तो मेरे गुरु ही आके, क्या है, खोल लेंगे तो मेरे गुरु ही आके मुझे। तो देवर्षि भी वहीं थे और विष्णु जी वहीं थे। ये तो कब होते, तो संकट आ गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा विलम्ब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा दृश्य देखा और देखा कि वो बाबा है क्या। तो उस बाबा जी को लाने के लिए विष्णु जी अपनी आंखें बंद की और उनके सामने प्रकट हुआ कि अरे रुक, क्या कर रहा है तो उसको तो वही काम था, यहाँ डाका डाला, आगे भी डाका डाल रहा था। तो उसने कहा कि हे मेरे गुरु, तू चल उस महिला को खोल। वो खुलवाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो वो गुरु आए, आके उस महिला को खोले। तो उस महिला ने उस वक्त, ये गौर लगा के सुनिए आप, उस महिला ने उस वक्त क्या किया कि मैं इतने दिनों से आपकी विष्णु जी पूजा कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, आपने दर्शन नहीं करवाए, आप इनको ढोंगी बता रहे हैं जिन्हें मैं गुरु माना है। तो इन्होंने ही अगर मुझे ना बांधा होता तो ना ही तो देवर्षि के दर्शन होते और ना ही आपके दर्शन होते। तो इसलिए उस महिला ने ये दुआ कहा कि गुरु गोविंद दोए खड़े, गुरु, उसका गुरु भी खड़ा था और गोविंद भी खड़ा था, कि गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाव, कि गुरु के पाव लागू या विष्णु जी के पाव लागू, कि गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाव, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो मिलाए। तो इसलिए यह दोहा प्रचलन हुआ और ये हकीकत है कि अपने जीवन के अंदर गुरु होना चाहिए। अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शन के लिए एक गुरु होना चाहिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।